मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इस चैप्टर में आपको 12th क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 12th के टोटल टॉपिक तथा उनसे पूछे जाने वाले नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब तथा लाइक कर हमारे मनोबल को बढ़ाएं और ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे नॉलेज लेते आऊँगा। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो का। सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको क्लास 12th। हम क्लास 12th के एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th में हमको क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किससे हमको मार्क्स ज़्यादा आता है और कौन कौन सा हमको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसमें। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी शुड स्टडी अबाउट दिस सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपको 35 मार्क्स मिलेगा। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको चार्ज के बारे में तथा उस विद्युतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में आपको विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट में आपको विद्युत धारा किस प्रकार से विद्युत का प्रभाव होता है यह पढ़ने को मिलेगा। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या आप जानते हैं कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो ही उसमें करंट आता है और उस करंट का नेचर मैग्नेट के जैसा होता है। तो हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में इसी बात के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। और फिर 6 नंबर का है EMI। फिर 7th नंबर का है अल्टरनेटिव करंट AC। फिर 8 नंबर में है EM वेव। तो इन सभी को पढ़ने के बाद हम लोग ऑप्टिक्स में आएंगे, जो कि ऑप्टिक्स हमारा 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, किरण प्रकाश की, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आपको 20 मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स उसमें मिलता है। तो उसमें आपका चैप्टर होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मटेरियल। उसके बाद फिर एटम्स है, परमाणु, फिर न्यूक्लियस है, नाभिक। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड लॉजिक गेट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सबसे अंत में चैप्टर जो है वह आपका चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताया क्या कि आपको 12th क्लास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तथा किस किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। ओके बाय, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।